10 दिनों में, तो A प्लस का B यानी कितना दिन? 10 दिन। आगे फिर कहा जा रहा है आपसे B प्लस C उसी काम को कितने दिनों में? B प्लस C उसी काम को कितना दिनों में? 15 दिनों में। आगे फिर कहा जा रहा होगा C प्लस A उसी काम को 20 या 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो 10, 15 और 20 सबसे पहले आपको पता करना है कि आखिर काम होता कितना है। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? बोलिए 60 होगा। किन्हीं को दिक्कत है एलसीएम में? एलसीएम के लिए बताए थे क्या? तीनों में बड़ा नंबर 20, 15 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 20 एलसीएम नहीं होगा। आगे 20 का अगला मल्टीपल 20 दूना 40, क्या 40 कटेगा? 40 कटेगा 15 से? नहीं, तो 40 भी नहीं होगा। आगे 20 दिया, 60 कटेगा 15 से? 10 से कटेगा। इसका मतलब एलसीएम कितना? 60। यानी टोटल काम 60 है। 60 काम को दोनों मिलके 10 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेंगे? 6। 60 काम को 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे? 4। 60 काम को 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे? 3। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। आगे आपसे क्या कहा गया? उस काम को तीनों मिलकर क्या पूछा जा रहा है? बोलिए। सी अकेले पूछा गया। एक ही बार सी पूछा गया है। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, फिर वही बात होता है, दोगुना होता है। एक ही बार हम 2 इंटू क्या लिख दे? ए प्लस बी प्लस सी लिख दे। नहीं समझ आया ये बात? आ गया है ना? बराबर कितना? तो 6, 4, 10, 3 बराबर कितना? 13। और ये 2 इधर आके क्या होगा? भाग में आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 13/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6.5 लिख सकते हैं। यानी तीनों का क्षमता कितना है? 6.5। आपसे पूछा गया किससे है? सी से ना। तो देखिए सी किस में नहीं है? ए प्लस बी वाला में सी नहीं है। ए प्लस बी मिलकर कितना है? 6 है। इसका मतलब सी कितना रहा होगा? 0.5 नहीं रहा होगा। यानी सी का मान क्षमता निकालना है कितना? 0. क्या इसके लिए घटा के निकालना है? सीधा आपको क्या दिख रहा है? तीनों मिला के 6.5, जिसमें से ए बी ही 6 है। इसका मतलब सी कितना रहा होगा? यानी 0.5 रहा होगा। 0.5 का मतलब क्या? 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं। आपसे पूछा गया सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सी कितना काम को करना है? 60 काम को करना है। और एक दिन में कितना करते हैं? आधा। एक दिन में आधा करते हैं, तो पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 120 लगेगा। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाके गुना हो जाएगा। 60 गुने 2 यानी कितना दिन? 120 दिन में जो है पूरे काम को करेंगे। नहीं समझ आया है? आप समझे हैं? समझे? नोट करिए, ठीक है। आपसे क्या कहा गया है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में करते हैं। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ए प्लस का बी प्लस का सी कितना दिनों में? 24 दिनों में पूरा करते हैं। आगे फिर आपसे क्या कहा गया है? ए और बी इसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं। और फिर और है कुछ? बी प्लस सी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता करना है आखिर काम होता कितना है। तो 24, 36 और 30 का एलसीएम 360 होगा। या निकालना पड़ेगा। तीनों में बड़ा नंबर आपको 36 से दिख रहा है। इसका मतलब कुछ भी एलसीएम होगा तो 36 का ही मल्टीपल होगा, नहीं होगा? 36 का मल्टीपल यदि देखें तो देखिए, तो 36 दूना 72 होता है, जो कि 24 से भी करता है, लेकिन 30 से तो नहीं कटेगा, यही ना। फिर आगे 36 दिया 108 होता है। क्या दिख रहा है आपको? दिख जाएगा कि नहीं कटेगा? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपको 0 भी लाना पड़ेगा, तब जाके ना 30 से कटेगा। नहीं समझ रहे हैं? तो वही संख्या जो इसका एलसीएम यानी 36 में हम ऐसा किस संख्या से गुना करें? देखिए 36 पंचे 180 भी होता है। तो 180 30 से तो कटेगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 180 भी नहीं होगा। 180 दूना डायरेक्ट कर देते हैं, 360 कर देते हैं। अब 0 आ गया है, इकाई अंक देख लेते हैं। तो कितना एलसीएम ले ले? 360। यानी कितना काम है टोटल? 360। 360 काम को कोई 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 24 15 360 होगा। 24 दाहे 240 और 24 पंचे 120। 240 में 120 जोड़ेंगे 360 नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो 24 15 कितना? 360। ये समझ आया है 15 कैसे लिखे हैं? क्योंकि टोटल काम कितना? 360 था। एक कितना दिन में करता है? 24 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 360/24। इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा? 15 बार। 24 एकम 24, 12 बचा, 24 पंचे 120। ठीक है, 15 हो गया।
चलिए आगे देखिएगा, 360 काम को 36 दिन में, तो एक दिन में कितना 10 हो जाएगा। इस बात को भी समझने में दिक्कत है किन्हीं को, आगे समझिएगा। 360 काम को 30 दिन में, तो एक दिन में कितना 12 या 36 हो जाएगा, यानी कितना 12। हम इसको आसान भाषा में ये भी बताए थे, इस 30 में किस संख्या से गुना करें कि 360 हो जाए, तो 12 या 36। इस 36 में किससे गुना करें कि 360 हो जाए, तो आप दिखेगा 1 0 चिपकाएंगे 360 होगा, यानी 10 से गुना। इस 24 में किससे गुना करें कि 360 हो जाए, तो 15 से गुना करें। यहां तक क्लियर है। अच्छा आगे आप देखिएगा, आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन, ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत आसान हो जाएगा, जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों आपको पता है कितना है 15, जिसमें बी सी कितना है 12, तो ए कितना रहा होगा 3 में रहेगा। नहीं समझ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के कितना 15, जिसमें बी प्लस सी 12 है, इसका मतलब ए कितना रहा होगा। नहीं समझ आया है, आपसे पूछा भी गया है ए अकेला उस काम को, तो ए का क्षमता कितना आ गया 3 आ गया। टोटल कितना काम करना है 360 काम करना है, 360 काम करना है जो ए अकेला करेगा, और एक दिन में कितना करता है 3 करता है, तो 12 या 36 यानी कितना दिन 120 दिन आंसर होगा। नहीं बहुत आसान हो गया, नोट कीजिए इसको तेजी में। अलग अलग काम 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। 34 में क्या है, ए और बी अलग अलग काम को 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, दोनों मिलाकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 10 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त। क्या इस तरह का क्वेश्चन नहीं बताए हैं, बता चुके हैं ना, हमें लगता है सेम डाटा का साथ था, फिर भी देख लीजिए। कहा गया ए बी अलग अलग कितना दिनों में 20 और 30 दिन में, तो ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। फिर हमें वही पहला काम करना है, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी टोटल काम 60 है। 60 काम को 20 दिन में, तो एक दिन में कितना 3 होगा। 60 काम को 30 दिन में, तो एक दिन में 2। आगे आपसे क्या कहा गया है, एक काम समाप्त होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। देखिए यहाँ पे नहीं बताया है इस तरह का, काम समाप्त होने से 10 दिन पहले छोड़ता है ना, तो हमें ये पता नहीं कि आखिर काम कितने दिन में समाप्त होता है, कहीं दिया गया है नहीं दिया गया है। तो जब ये पहले काम कहेगा, आप समझ लीजिए, अगर कहने का मतलब है कि 20 काम यदि समझिए 20 काम यदि ए नहीं किया होगा, मेरी बात को समझिएगा, अंतिम 10 दिन में जो है ए कितना काम नहीं किया होगा, तो ए छोड़िए, यहाँ से एक्चुअल डाटा ए एक दिन में कितना काम करता है 3 करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 30 करेगा। इस बात का मतलब ए कितना काम नहीं किया होगा 30 काम नहीं किया होगा। अगर ए के द्वारा इस 30 काम को करवा दिया जाता, सुन लिए मेरी बात को, ए के द्वारा अगर 30 काम को करवा दिया जाता, इस बात का मतलब ए शुरू से लेकर लास्ट तक रहेगा नहीं रहेगा। ये कितना काम नहीं किया है 30, अगर 30 काम को और अगर एक करना होता तो ये शुरू से लेकर लास्ट तक होता, तो टोटल काम कितना है 60 है। 60 में अगर इस 30 काम को जोड़ दें कितना काम होगा 90। इसका मतलब जो है ए शुरू से लेकर लास्ट तक रहा होगा। नहीं समझ रहे हैं, यानी ए जितना काम नहीं किया है ना, उस काम को हम क्या किए हैं जोड़ दिए हैं। इस बात का मतलब नहीं होगा ए शुरू से लेके लास्ट तक, अब तो एपियर है ना, कितना काम टोटल हो गया है 90, और दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं 5 करते हैं। आपसे पूछा गया कुल कितने दिनों में काम समाप्त हुआ, यही ना है, तो एक दिन में 5 हो रहा है, कितना दिन में 90 होगा। तो अब ए प्लस बी की बात करते हैं, कितना 90/5 यानी कितना दिन 18 दिन, तो यानी 18 दिन में काम समाप्त हुआ होगा। नहीं समझ आया है, हम समझ रहे हैं, बात छोटी है, ठीक है। हाँ समझिए, ए बी सी अलग अलग क्रमशः 18, 27, 36 दिनों में समाप्त करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा होगा कि एक साथ काम को शुरू करते हैं, फिर आगे कहा जा रहा है काम समाप्त होने से कितना दिन पहले कोई छोड़ता है 4 दिन पहले। कौन छोड़ता है ए बी,
ठीक है, उसके आगे फिर और कहा जा रहा होगा बी 6 दिन पहले छोड़ा जा रहा है। हम अभी थोड़ा देर पहले बताया ना कि एक छोटा एक कॉन्सेप्ट का यूज करके बराबर क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। यहाँ पे देखिए अब सबके बारे में कहा जा रहा है वो छोड़ता है। देखिए पहले सबसे पहले हमें करना क्या है, 18, 27 और 36 का एलसीएम कितना होगा। पीछे गर्दन ऊपर करिए तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए। बताइए एलसीएम कितना, आप खड़े होइए तो, आपके बगल वाले कितने खड़े हुए तो, हाँ आप 18, 27 और 36 का एलसीएम कितना, 108। बिल्कुल सही है, बैठिए। 108 सही होगा या नहीं होगा, सही होगा। चलिए 108 यानी टोटल काम कितना है, 108 है। 108 काम को जो है 18 दिन में कोई व्यक्ति करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, टेबल तो आता होगा ना, 18 छक 108 यानी एक दिन में कितना 6। 108 काम को 27 दिन में, 27 चौका 108, क्योंकि 7 चौका 28 होता है। इकाई अंक आपको 8 लाना है, कितना होगा 4 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा 4। आगे 36 तिया 108, क्योंकि 6 तरीक 18, इकाई अंक 8 लाने के लिए 3, यानी एक दिन में कितना काम होगा 3 होगा। यहां तक क्लियर है, नहीं है। चलिए आगे आपसे क्या कहा गया है कि तीनों मिलकर इस काम को शुरू करते हैं। तो आपको तीनों के बारे में तो कहा दिया गया है पहले, जो शुरू से लेकर लास्ट तक है। लेकिन अगला स्टेटमेंट दिया गया है क्या, ए काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ता है। अभी जस्ट बताए हैं ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 करता है। 4 दिन में कितना करेगा, 24 करेगा। तो 24 लिख दे यहाँ पर। इसे क्या करना पड़ेगा, अगर जोड़ देंगे तो इसका मतलब ए शुरू से लेके लास्ट तक रहेगा, नहीं रहेगा। 24 प्लस कर देते, इधर लिख देते हैं ए का कितने दिन का काम, ए का 4 दिन का काम, 4 दिन का। आगे फिर और कहा जा रहा है किसी के बारे में, बी 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर बी को 6 दिन का काम अगर हम जोड़ दे तो इसका मतलब बी भी शुरू से लेकर लास्ट तक रहेगा। बी एक दिन में कितना करता है, 4 करता है। 6 दिन में कितना करेगा, 24 करेगा। यानी 24 और जोड़ना पड़ेगा, यानी ये किसका काम हो जाएगा, बी का कितना 6 दिन का काम। ठीक है, अब देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 48 8 56, यानी 156 ना, 156। इसलिए जोड़ घटाव भी जो है ये भी थोड़ा सा फास्ट करिए, हम बार बार बोलते हैं इस चीजों को। 24 दूना 48, ये 24 के टेबल से ही कर सकते हैं। ठीक है, और 48 8 56 156 एक बार में लिख सकते हैं। नहीं तो क्या ऐसे करके लिखे 8 4 12 4 16। ठीक है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा फास्ट करना है। यानी टोटल काम कितना हो गया 156। आगे आपसे क्या पूछा गया है, तो पूरा काम कितने दिनों में, आप जान रहे पूरा काम करने के लिए अब तक तीनों रहा होगा ना, ए बी सी तीनों, और तीनों मिलके एक दिन में कितना 6 4 10 3 13, और कितना काम करना है 156। यानी ए प्लस का बी प्लस का सी इक्वल टू कितना काम 156, और एक दिन में कितना करता है 13 बढ़ा 156 ना, यानी कितना दिन में, 12 डेज में जो है काम समाप्त होंगे। उम्मीद करें कि समझे हैं, नोट किया जाए। ए बी और सी अलग अलग ना, ए बी और सी अलग अलग एक काम को कितना कितना दिनों में 13.1/2। इसको हम 27/2 लिख दें, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए इसको हम 27/2 लिख देते हैं। आगे सी 18 दिन में पूरा करते हैं। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा किन्हीं को। अच्छा, अब ध्यान से आपको समझना है कि हम 9 27/2 और 18 का एलसीएम कैसे लें। तो एलसीएम लेने का बहुत ही तरीका आप जानते होंगे। एलसीएम नहीं कुछ लिखा हो तो नीचे में एक तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम एचसीएफ में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि एलसीएम जब भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, यही ना पढ़े हैं। बट उस चीज का हम यूज करें या नहीं, उसका नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जहां पे है उसकी बात करते हैं। चलिए एक को मिटा देते हैं, इसको इस एक को भी मिटा देते हैं। ठीक है, यहां तक। अब क्या करना है आपको, नीचे में जो बट्टे में 2 लिखा हुआ है इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाना है। क्या करना है, थोड़ा देर के लिए भूलिए। तो 9 27 और 18 आपको दिख रहा है, 9 27 और 18 दिख रहा है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, क्योंकि तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है 27, और 27 देखिए तो बाकी नंबर से कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। 9 से तो कट जाएगा लेकिन 18 से नहीं कटेगा। 18 से भी तो कटना चाहिए ना,
तो 27 दूना कितना होता है 54। अब 54 देखिए तो 18 से भी कट रहा है, 18 या 54 9 से भी कट रहा है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है। एलसीएम कितना हो जाएगा 54, यानी कुल काम कितना 54 काम है। अब 54 काम को किसको करना है पहले ये देखिए, तो पहले कौन करता है ए। 54 काम को ए 9 दिन में, तो एक दिन में कितना बोलिए 6 हो जाएगा। अच्छा 54 काम को 27/2 दिन में, ध्यान से समझिएगा, अगर 54 काम को 27 दिन में करता तो एक दिन में कितना करता 2 करता, पर 27/2 2 ऊपर और जाएगा, ये बट्टा वाला 2 ऊपर जाके क्या होगा गुना होगा, तो 2 दूना कितना, यानी 27 दूना 54 और 2 ऊपर जाके गुना तो कितना हो जाएगा 4 होगा। नहीं लिखे इसको, ये 4 कैसे हुआ, कितने लोगों को समझ नहीं आया है, तो समझ आने वाला में हाथ उठा रहे थे। चलिए नया है बता रहे हैं, देखिए काम कितना करना है 54 काम को करना है, ये 9 दिन में करता है तो 54/9 लिखे, कितना आया 6 आया, इस बात को समझा रहे हैं। आगे फिर क्या है 54 काम को करना है बी 27/2 दिन में ना, तो बट्टे में 27/2 लिखना पड़ेगा, ये 2 बट्टा वाला कहा जाएगा ऊपर जाएगा, देखिए 27 दूना 2 ऊपर आके गुना होके क्या हो जाएगा 4 होगा। तो हम इतना हमेशा भाग देने का कोई जरूरत है नहीं ना, बट्टा में जो रहेगा डायरेक्ट ऊपर करके क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 27 यानी कहने का मतलब 27 दिन में 54 काम को करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 2, और 2 तो बट्टा में भी है ना, 2 दूना 4, समझ आया है, यहाँ 4 हो गया। अब 18 तिया तो कितना करेगा एक दिन में सी 3 करेगा। उम्मीद करें कि क्लियर हुआ है यहाँ तक। अच्छा आगे की बात करते हैं, आगे आपसे क्या पूछा गया है, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ता है। अच्छा एक कहा जा रहा है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ता है, तो एक दिन में एक कितना काम करता है 6, तो 2 दिन में कितना करेगा, इसमें 12 काम को ऐड कर दे। अच्छा किसका काम है ए का 2 दिन का काम, यही ना ए का 2 दिन का काम, इसको ऐड क्यों किया ये समझ आया है, क्योंकि जितना दिन पहले छोड़ा उतना काम को करवा देंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहेगा। तो 12 आगे फिर और कुछ कहा जा रहा है, तो बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, तो बी एक दिन में कितना काम करता है 4, 3 दिन में कितना करेगा 12 करेगा। इसमें क्या लिख दे बी का कितना दिन का काम 3 दिन का काम हो जाएगा, 3 दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा है 54, 12 दूना 24 कितना हो जाएगा 54 24 कितना 78, 54 20 74, आप 4 जोड़ेंगे तो 78 नहीं होगा। ठीक है, कितना काम हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब 78 काम को किससे करवाना है, तीनों मिल के ना, क्योंकि तीनों तो शुरू से लेके लास्ट तक रहा। तो एक दिन में 6 4 10 3, एक दिन में 13 काम होता है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू काम करना है 78, एक दिन में 13 13 छक कितना दिन का समय लगेगा 6 दिन का समय लगेगा। नोट किया जाए। 37 में क्या कहा जा रहा है, ए बी और सी अलग अलग किसी काम को कितने दिनों में 10 20 और 30, 10 20 और 30 दिनों में, 10 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। चलिए टोटल काम कितना है 60 है। 60 काम को कोई व्यक्ति 10 दिन में, ऊपर देखिए 60 काम को 10 दिन में तो एक दिन में कितना, 60 काम को 20 दिन में तो एक दिन में कितना, 60 काम को 30 दिन में तो एक दिन में 2। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा आगे आपसे क्या कहा गया, इस काम को तीनों मिलकर शुरू करते हैं और आगे कौन छोड़ता है, ए 5 दिन पहले छोड़ता है। तो ए 5 दिन पहले छोड़ता है, इसका मतलब 5 दिन का ए का काम जोड़ देंगे तो ए शुरू से लेके लास्ट तक रहा होगा, नहीं रहा होगा। अच्छा तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा 6 5 30 कर दे एक बार, कितना 30 काम को किया है कौन, तो ए किया है, और ए का कितना दिन का काम है, ए का 5 दिन का काम है। कोई बात नहीं, फेर है तो चलते हैं फेर पर। 60 प्लस 30 कितना होगा 90 होगा। चलिए आगे फिर आपसे क्या कहा गया है, हाँ ए के क्या कहा गया, देखिए तीनों मिलकर एक साथ आपको क्या हुआ, हाँ तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। फिर आगे अब क्या कहा जा रहा है, एक लोग बोलिएगा कोई लोग। अच्छा एक के जाने के 2 दिन बाद भी छोड़ता है, तो एक के जाने के 2 दिन बाद
रुकिए एक मिनट। 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और ए के जाने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब कितना दिन पहले छोड़ा होगा? 3 दिन पहले ना। नहीं समझ रहे हैं? ए के जाने के 2 दिन बाद भी काम छोड़ता है और ए 5 दिन के पहले छोड़ता है। इसका मतलब कितना दिन होगा? 3 दिन पहले छोड़ा होगा। 3 दिन पहले तो 3 दिन में कितना काम करेगा? नहीं समझे? 5 माइनस 2 किए कितना हुआ? 3 दिन। 3 दिन पहले 3 दिन में कितना काम करेगा बी? 9 करेगा ना। तो 9 काम को क्या करें हम, ये बताइए। अब जोड़े या घटाएं? घटाएंगे तो 9 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 81 ना। अच्छा, टोटल काम कितना हुआ? 81। अब आपको एक बात ध्यान देना है, ठीक है? एक बात ध्यान देना है, बी तो छोड़ के चला गया है ना, तो बी का काम को तो ऐड नहीं करेंगे। मेरी बात को नहीं समझे? बी की क्षमता को, बी क्या कहा गया? बी तो छोड़ के चला गया ना। आपकी भाषा में दिया गया है कि 5, जैसे कि जो ए के जाने के 2 दिन बाद छोड़ा है, बाद वाला स्थिति में क्या करते हैं हम? घटाते हैं। और बाद बी तो चला गया ना, बी का काम जोड़ते तब ना बी शुरू से लेकर लास्ट तक रहता। बी का काम घटाए तो इसका मतलब बी तो नहीं रहेगा। तो अब शेष काम जो है, इस काम को कौन किया होगा? ए और बी। कितना हो जाएगा? 6 2 8 81 काम करना था। एक दिन में कितना करता है? 81/8 डेज आंसर होगा। देखिए तो देख लेते हैं इसका। अच्छा एक मिनट आपसे देखिए, ये 9 जुटेगा, ठीक है? कैसे आप बोल रहे हैं? आप 3 दिन पहले आप कहा अगर बी के ए के जाने के 2 दिन बाद छोड़ा है। कौन छोड़ा है? बी छोड़ा है। इसका मतलब 3 दिन पहले छोड़ा है। हम बात भी बोले थे 3 दिन पहले छोड़ा है। और पहले का मतलब क्या होगा? काम क्या होगा उसका? जुटेगा। तो काम जुटेगा। 90 प्लस का 9 कितना? 99। अब 99 काम है, अब तो बी रहेगा ही ना, क्योंकि बी का काम क्या किए हैं? जोड़े हैं। तो 99 और 99 काम को कौन करेगा? तीनों मिलकर एक दिन में 6 3 9 2 11। 99/11 यानी कितना दिन? 9 डेज आंसर हो जाएगा। समझे?